हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डेली एडिटोरियल 360 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर दैनिक प्रकाशित बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का अध्ययन करते हैं, जो कि हमारे यूपीएससी और यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, हमारे साथियों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। दोस्तों, हम दैनिक प्रकाशित आर्टिकल्स को बहुत सरल भाषा में समझते हैं। चलिए दोस्तों, आज का आर्टिकल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, उसका अध्ययन करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के दैनिक टेक्स्ट एंड कॉन्टेस्ट में एक आर्टिकल छपा है 3 अक्टूबर 2025 का। उसमें क्या है, हाउ टू सेफगार्ड इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी। इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी है, उसके लिए सेफ गार्ड कैसे, उसको हम कैसे सेफ करें, उसको कैसे फ्रॉड से बचाएं, कितने फ्रॉड हो रहे हैं, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे सुझाव दिए गए हैं, कैसे साइबर फ्रॉड से बचा जाए, क्या तकनीक डेवलप की जाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में। भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था खतरे में। भारत में सस्ते इंटरनेट, डिजिटल बैंकिंग, ई कॉमर्स की विस्तार से सुविधाएं बढ़ी, लेकिन साइबर अपराध भी तेजी से बढ़े। पारंपरिक एटीएम धोखाधड़ी से आगे बढ़कर अब अपराधी उन्नत तकनीकों, सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। पहले क्या था, एटीएम की धोखाधड़ी हो गई, लेकिन आज की डेट में ये साइबर फ्रॉड ही क्या करते हैं, ये सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं। बहुत ही उन्नत तकनीक का यूज करके फ्रॉड को अंजाम देते हैं। मुख्य साइबर अपराध क्या क्या हैं? फिशिंग। दोस्तों, ये फिशिंग नाम का जो साइबर अटैक होता है, ये ईमेल और एसएमएस के माध्यम से होता है। ओटीपी व यूपीआई धोखाधड़ी भी होती है। आइडेंटिटी थेफ्ट, पहचान की चोरी, जैसे आपका आधार कार्ड किसी को मिल जाए, पैन कार्ड किसी को मिल जाए, उसका दुरुपयोग कर लेगा वो। रिमोट एक्सेस घोटाले, नौकरी व लोन घोटाले। डिजिटल अरेस्ट, दोस्तों ये बहुत मुद्दा तगड़ा है। इसमें क्या है, पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर धमका कर वो पैसे वसूलते हैं आपसे। आपको एक कमरे में अरेस्ट कर देंगे, कहेंगे यहाँ से कहीं किसी को जाना नहीं है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे वैसे। एक सामान्य आदमी जो इतना जानता नहीं है, डर जाता है, उनके चंगुल में फंस जाता है, उसी को दोस्तों हम डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। वो सामने से पुलिस की वर्दी में फ़ोन या वीडियो कॉल से बात करते हैं, आदमी को कहीं नहीं जाने देते तब तक वो उसे ठग नहीं लेते। दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों से जागरूकता जरूरी है। दोस्तों, ये डरना नहीं चाहिए। कोई भी ऐसी बातें कर रहा है तो सबसे पहले उस सिस्टम को बंद करिए और आसपास चीज़ें सर्च करिए। वास्तव में ये जो कॉल आ रही है, उसकी ऑथेंटिसिटी जांचिए बगैर किसी डर के। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सोशल इंजीनियरिंग की भूमिका। ये साइबर फ्रॉड, सोशल इंजीनियरिंग की क्या भूमिका है? धोखेबाज लोगों की डर, लालच, तात्कालिकता की भावनाओं को उकसाते हैं। जो धोखेबाज लोग होते हैं, उन्हें डर पैदा करते हैं, उन्हें लालच देते हैं किसी चीज़ का, और कुछ अर्जेंसी बताते हैं कि ये काम इतना अर्जेंट है कि आप कहीं मत जाइए, इसको पहले सबसे पहले करिए, नहीं तो आपका ये नुकसान हो जाएगा। इस टाइप की बातें करते हैं। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक, ग्रामीण आबादी, नौकरी चाहने वाले व लोन लेने वाले लोग अधिक असुरक्षित हैं। अपराधी लीक हुए बैंकिंग, व्यक्तिगत डेटा का उपयोग कर कमजोर ग्राहकों को निशाना बनाते हैं। जैसे दोस्तों, उदाहरण में क्या है, 78 वर्षीय रिटायर्ड बैंकर से 23 करोड़ की धोखाधड़ी, 21 ट्रांजैक्शन हुए 16 खातों से।
एक विधायक की पत्नी से 14 लाख की ठगी, लेकिन उन्होंने समय पर कार्रवाई कर अपने पैसे बचा लिए थे। दोस्तों इसमें समय पर कार्रवाई यदि हो जाए, आपको जागरूकता हो, तो आपका नुकसान बच सकता है, कम हो सकता है। यह दर्शाता है कि तात्काल कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई, इमीडिएट एक्शन नुकसान कम कर सकती है, जबकि देरी से नुकसान बढ़ता है। आपको देरी हो जाए तो फिर नुकसान बढ़ता जाता है, वापस मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। बढ़ती जटिलताएं, अपराधियों की रणनीतियाँ। धोखेबाज अब केवल हैकिंग नहीं बल्कि तकनीक प्लस मनोवैज्ञानिक दबाव का प्रयोग करते हैं। अपराधों की पहचान के लिए कुछ सामान्य पैटर्न हैं, जैसे असामान्य राशि, अनयूजुअल स्केल, ग्राहकों के सामान्य लेनदेन की तुलना में बहुत बड़ी राशि का लेनदेन हो जाए। तो एक उसमें है कि वो अपराध का शिकार हुआ है। तेजी से कई लेनदेन, हाई फ्रिक्वेंसी, कम समय में बार बार डेबिट। तो ये बैंकों के लिए कहा जा रहा है कि उनके यहाँ ऐसा सिस्टम हो, यदि किसी उनके कस्टमर के अकाउंट से नॉर्मली वो लेन देन एक निश्चित अमाउंट का करता है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, मैक्सिमम 50,000, कहीं उसके अकाउंट से एक बार में 2.5 लाख 3 लाख ऐसे रुपए गायब हो जाए। दोस्तों एक अनयूजुअल स्केल हो गया ये। ऐसे इस आर्टिकल में आगे ये सुझाया गया है कि बैंकों को ये सिस्टम अपने अंदर, अपने सिस्टम में ऐसा तैयार करना चाहिए कि यदि अनयूजुअल पेमेंट हुआ है उसका अलर्ट, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाए, जिससे कि कस्टमर एकदम सतर्क हो जाए। बार बार डेबिट हुआ है तो उसको करने से पहले भी एक थोड़ा उसको एक इंफॉर्मेशन पहुंचाए वो, जिससे कि उसको भी वो ध्यान दे सके कस्टमर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें आएगा ये सब चीज़ें। अभी पहचान के लिए कुछ पैटर्न बताए हैं इस आर्टिकल में, जैसे किसी ग्राहक के खाते से अनयूजुअल अमाउंट में अकाउंट धनराशि निकल जाए, या फिर हाई फ्रिक्वेंसी, कम समय में कई बार लेन देन हो जाए, कई बार डेबिट हो जाए। म्यूल अकाउंट्स, उसके म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं? अधूरे या फर्जी केवाईसी वाले खाते जिनमें अचानक भारी रकम आती है। ऐसे अकाउंट्स की भी पहचान होनी चाहिए, बैंकों करें। रकम को तुरंत अलग अलग बैंकों, कोऑपरेटिव बैंकों में बांट दिया जाता है ताकि वापस पाना मुश्किल हो। बैंक अक्सर एसएमएस, फोन अलर्ट नहीं भेजते, जबकि क्रेडिट कार्ड के छोटे खर्चों पर भी कॉल आती है। तो फिर बैंकों की भी कुछ खामियां हैं जो इसमें बताया गया है। बैंक ऐसी कुछ लेन देन हो रहा हो तो इसके लिए तुरंत कॉल या अलर्ट नहीं भेजते हैं, आपके में ऐसा अनयूजुअल एक्शन हो रहा है आपके खाते के साथ। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपका छोटा भी कोई खर्चा हो उसके लिए भी कॉल दे देते हैं, क्योंकि उसको तो वापस लेना है। संस्थागत कमजोरियां, बैंक बैंक की ही कमजोरी है, केवल सामान्य एडवाइजरी जारी करते हैं, सक्रिय निगरानी नहीं। ग्राहक डेटा सुरक्षित रखने में विफल हैं बैंक, डेटा लीक हो जाता है बैंकों से, उसी का लाभ उठाते हैं ये साइबर फ्रॉडी। साइबर पुलिस, साइबर पुलिस में क्या कमी है दोस्तों? तकनीक प्रशिक्षण कर्मचारियों की भारी कमी है उधर, तकनीकी नॉलेज कम है उनको। साइबर अपराधियों को जितनी नॉलेज होती है, यदि साइबर उनको पकड़ने वालों को उससे ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी तो वो कैसे पकड़ पाएंगे उन्हें? चोर यदि ज़्यादा रास्ते जानता हो पुलिस से, तो पुलिस उसका पीछा कैसे करेगी? 24 घंटे की निर्णायक विंडो का उपयोग करने में नाकाम। एक 24 घंटे का बोलते हैं ना, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो एक 1 आवर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, जिसमें किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। ऐसे लिए एक 24 घंटे की विंडो है साइबर अपराध के लिए। यदि उस 24 घंटे में कार्रवाई हो जाए तो फिर उस अपराध में नुकसान कम होगा।
पीड़ितों को अक्सर, दोस्तों, उस आवर को जो एक्सीडेंट के बाद का जो आवर होता है उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। यदि उसमें जिसको एक्सीडेंट हुआ है उसको प्राथमिक उपचार मिल जाए तो उसकी जान बच जाती है। पीड़ितों को अक्सर ब्यूरोक्रेसी और देरी का सामना करना पड़ता है, जिसमें रकम वापस पाना कठिन हो जाता है। रिपोर्टिंग में कमी, कई लोग बदनामी के डर या भरोसे की कमी के कारण शिकायत नहीं करते हैं, जिससे अपराधी और निडर हो जाते हैं। पहले उन्हें लगता है यार आप अब तो चले गए, अब कहाँ से कौन ही वापस दिला पाएगा, उन्होंने अपील ही नहीं की। इंटरवेंशंस क्या हैं? लेख में साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए एआई आधारित उपाय सुझाए गए हैं। साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड तो सजेशंस हैं, जैसे दोस्तों पर्सनलाइज ट्रांजैक्शन प्रोफाइल, व्यक्तिगत लेन देन प्रोफाइल, हर ग्राहक के लेन देन पैटर्न, राशि, समय, आवृत्ति, जोखिम का डेटा तैयार करेगा। असामान्य पैटर्न, अचानक बड़ी राशि का ट्रांसफर होने पर तुरंत अलर्ट, ब्लॉक या पुष्टि की आवश्यकता होगी। एक ऑथेंटिकेशन एक्स्ट्रा लग जाए, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ, जैसे नॉर्मल राशि का ट्रांजेक्शन हो रहा है ठीक है, लेकिन लगा कि अनयूजुअल अमाउंट है, उसके लिए एक और ऑथेंटिकेशन लगा दीजिए। मशीन लर्निंग म्यूल अकाउंट जो संदिग्ध खाते होते हैं उनको चिन्हित करेगा। संस्थानों की भी सूचना साझा करना, बैंक, साइबर पुलिस, टेलीकॉम कंपनियों के बीच रियल टाइम अलर्ट सिस्टम हो। रियल टाइम अलर्ट सिस्टम, जैसे कि जब भी बैंक में कोई अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन हुआ तुरंत वो इन्फॉर्मेशन सारे सिस्टम्स को पहुंच जाए। यदि एक बैंक संदिग्ध अकाउंट चिन्हित करे तो सभी संस्थानों को तुरंत जानकारी मिले। दोस्तों यही बहुत अच्छे उपाय हैं इसमें जो सुझाए गए हैं। दोस्तों एआई बहुत यूजफुल है, बहुत मददगार है। साइबर पुलिस को सशक्त बनाना, एआई आधारित रियल टाइम डिटेक्शन और अलर्ट, जिससे 24 घंटे के भीतर कार्रवाई संभव हो। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना ताकि वैश्विक धोखाधड़ी को रोका जा सके। बैंकों की जवाबदेही, एआई ड्रिवन मॉनिटरिंग लागू करना, केवाईसी प्रक्रिया को मजबूत करना, ब्लॉकचेन तकनीक से ग्राहक डेटा को सुरक्षित छेड़छाड़ रोधी बनाना। दोस्तों ग्राहक डेटा भी लीक हो जाता है, उसको ब्लॉकचेन तकनीक से सुरक्षित करेंगे। दोस्तों आगे की रास्ते क्या हैं? प्रोटेक्शन फर्स्ट फ्रेमवर्क, नागरिक सुरक्षा और डिजिटल ट्रस्ट को आर्थिक स्थिरता का मूल बनाना, कठोर केवाईसी मूल अकाउंट की ऑडिटिंग, डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करें, ब्लॉकचेन व एआई आधारित मॉनिटरिंग अपनाएं, पीड़ितों को आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार शीघ्र मुआवजा मिले। आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार शीघ्र मुआवजा मिले। साइबर पुलिस 24/7 त्वरित प्रतिक्रिया यूनिट्स विकसित हों, गति तकनीकी उपकरण, वैश्विक सहयोग मजबूत हो। यदि सुधार ईमानदारी से लागू हो तो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जा सकता है। नहीं तो सामान्य आदमी डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल रूप से पैसा लेने में इसीलिए सब हो जाता है, तो डर लगता है कहीं ये पैसा मेरे खाते में, फिर ट्रस्ट नहीं है, अभी जानकारी नहीं है। दोस्तों इसमें मुख्य संदेश क्या है? धोखाधड़ी अदृश्य नहीं है, बल्कि सही तकनीक व इच्छा शक्ति से वो पकड़ी जा सकती है। संस्थागत ढिलाई के बजाय एआई प्लस तेज कार्रवाई, सख्त जवाबदेही की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी ट्रस्ट साथ मिलकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों इसका संक्षिप्त में क्या सार है इस पूरे आर्टिकल का? भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए एआई संचालित निगरानी, ब्लॉकचेन आधारित डेटा सुरक्षा, कड़े केवाईसी नियम, त्वरित कार्रवाई करने वाली साइबर पुलिस, बैंकों की जवाबदेही जरूरी है।
सोशल इंजीनियरिंग के शिकार बनने से बचने के लिए नागरिकों को भी जागरूक रहना होगा। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हमने इस आर्टिकल को बहुत सरल भाषा में समझा है, जिससे दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी होगा। दोस्तों, आशा करता है इस आर्टिकल की सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। दोस्तों, इसी तरह दाइंदो के सारे आर्टिकल्स को सरल भाषा में समझने के लिए आप हमारे डेली एडवेंचर 360 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि आपको नेक्स्ट हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हों, आप समय से जुड़ सकें, चीज़ें सीख सकें। चलिए दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, बहुत अच्छे से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। हम भी आपके साथ आपकी तैयारी में सहयोग करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप लगातार हमें भी सहयोग करें, हमारे चैनल को ग्रो कराएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। ओके दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।